नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूर समाचार और हम लोग खड़े हैं नई दिल्ली आईटीओ के पास राजेंद्र भवन में। और ये आप चारों तरफ एक बड़ी जनसंख्या, एक जमावड़ा देख रहे हैं। तो हम बता दें कि ये राजेंद्र भवन है और ये राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति, और ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं ये राजेंद्र प्रसाद भवन का प्रांगण है। और यहाँ तमाम लोग जो ये एक विशेष तरह के कार्यक्रम में, कन्वेंशन में, एक सेमिनार में हिस्सेदारी कर रहे थे। और जो कि ये तमाम लोग देश के अलग अलग हिस्सों से, एनसीआर के अलग अलग इलाकों से, दिल्ली से, नोएडा से, गुड़गांव से, गाज़ियाबाद से, मेरठ से, इन तमाम इलाकों के अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। और यहाँ पर जो एक मोदी सरकार, भाजपा सरकार के द्वारा जो नए श्रम कानून, नए लेबर कोड लाए गए हैं, उसके विरोध में, उसके खिलाफत करते हुए, उसका विरोध करते हुए यहाँ पर ये एक सेमिनार, एक कन्वेंशन का आयोजन हुआ। और इस कन्वेंशन का आयोजन जो हुआ, तो आप देखेंगे कि बच्चे, बुजुर्ग और तमाम नौजवान और तरह तरह के मजदूर और उनके संगठनकर्ता, उनके नेतृत्वकर्ता, तमाम लोग यहाँ शामिल रहे। और इसी क्रम में हमारे साथ एक महिला संगठनकर्ता साथी, नेतृत्वकारी साथी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, क्या मांगे थी, क्या बातें हुई, आगे की क्या तैयारी है। इससे पहले कामरेड एक छोटा सा परिचय आपका। हाँ, मेरा नाम सुदेश कुमारी, मैं हरियाणा से हूँ। जन संघर्ष मंच हरियाणा से जन संघर्ष मंच हरियाणा की महासचिव हूँ। तो ये क्या कार्यक्रम है आज और क्या मांगे हैं, इसके क्या उद्देश्य है? हाँ, इसका उद्देश्य है जो मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा, एक देश के 18 संगठनों का एक मंच बना हुआ है, जन मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान करके। और वो जो है, जो मजदूरों पे हमले कर रही है मोदी सरकार, और जो 4 लेबर कोड बनाए हुए हैं, उसके खिलाफ आज ये उत्तर भारत की कन्वेंशन थी, इसके ऊपर विचार हुआ है। इससे पहले जो है पूर्वी कॉन्फ्रेंस हुई कलकत्ता में 2 जुलाई को, और 31 जुलाई को जो है हैदराबाद में कन्वेंशन थी जो दक्षिण भारत की। और आज ये तीसरी कन्वेंशन है, क्योंकि मोदी सरकार, अभी तिरुपति में मोदी सरकार ने श्रम मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया और ये उसको लेबर कोड को लागू करना चाहते हैं, जो मजदूरों से हड़ताल करना काफ़ी मुश्किल कर देंगे। तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं इसका मतलब? क्योंकि इन जो 4 लेबर कोड हैं, जो मजदूरों को अधिकार मिले हुए थे 100 साल पहले से, जो संघर्ष करके जो उनको हड़ताल करने का राइट था, स्थायी रोजगार का राइट था, मोदी सरकार 4 लेबर कोड के द्वारा नीम ट्रेनिंग, फिक्स टर्म रोजगार, ठेका प्रथा, इसको बढ़ावा दे रही है। और जो हड़ताल करने का राइट था मजदूरों का, उसको बहुत ही मुश्किल बनाया जा रहा है कि भी उसमें नोटिस देना पड़ेगा। और दूसरा, जो मालिक लोग हैं, जो मज़दूरों को, वर्कर को आसानी से निकाल नहीं सकते थे, जैसे पहले 100 मज़दूर जहां काम करते हैं तो वहां मंजूरी लेनी पड़ती थी सरकार को, कानून था। लेकिन अब 300 वर्कर तक कोई, मतलब कि मालिकों के हायर फायर वो मालिक लोग मज़दूरों का कर सकते हैं। और निजीकरण सरकार कर रही है। लेबर कोड, 4 लेबर कोड के विरोध के साथ साथ जो निजीकरण है हर चीज़ का, मोदी सरकार रेलवे का जो है, रोडवेज़ का, गैस का, डीजल पेट्रोल का, सबका, जो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बंदरगाहों का, तमाम का जो निजीकरण कर रही है, जो सरकारी संपत्तियों को बेच रही है, उसके विरोध में। और जो मांगे हैं, जैसे कि वर्कर बनाया जाए, मतलब उनको वर्कर का दर्जा दिया जाए। जैसे ये जो आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, मिड डे मील वर्कर हैं, उनके लिए भी उनको एक वर्कर नहीं माना जाता, जबकि वो काम करती हैं, लेकिन वर्कर नहीं मान रही सरकार, मजदूर उनको नहीं मान रही। उसके लिए भी यानी 6 डिमांड्स हैं, उसके लेकर के आज प्रस्ताव पास हुआ है। ठेका प्रथा खत्म होनी चाहिए, नीम ट्रेनिंग, फिक्स टर्म नहीं, सुरक्षित और पक्का रोजगार मजदूरों को मिलना चाहिए। जो मोदी सरकार है मजदूरों को कमज़ोर कर रही है, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कॉरपोरेट है, उद्योगपति है, उनको खुली छूट दे रही है, वो सुपर प्रॉफिट ले रहे हैं और ये अपने मजदूरों को जो है राइट ख़त्म कर रहे हैं। तो इसी के खिलाफ आज थोड़ा सा ये बताइए कि आप खुद भी एक महिला हैं, और ये नए श्रम कानून या नए लेबर कोड आने के बाद से महिलाओं, मजदूरों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा और इसको कैसे समझा जाए? मजदूरों के और ज़्यादा शोषण होगा। उनको जो है रात को भी उनसे काम लिया जा सकता है, ये अलाउ कर रहे हैं, पहले नहीं था। 8 घंटे से 12 घंटे की छूट दे रहे हैं। इसमें क्या बुरी बात, आपको क्या महसूस होता है? इसमें बुरी बात क्या है कि अगर रात में पाली में महिलाओं से काम कराया जाए? हाँ, तो काम ज़्यादा लिया जाएगा, उनको सुरक्षा नहीं है, रेप हो रहे हैं, गैंग रेप है, उनको कोई सुरक्षा नहीं दे रही है सरकार।
मालिकों को बिल्कुल फ्री कर रही है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जो कोई रास्ते में आते जाते महिला के साथ कोई भी घटना होती है, सरकार कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमें 8 घंटे का काम मिलना चाहिए, पक्का रोज़गार मिलना चाहिए, सही समय पे मिलना चाहिए। ये थोड़ा है कि आप जिस टाइम मर्जी शोषण करो मज़दूरों का। तो इसलिए अब 13 नवंबर को यहीं दिल्ली में जो रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे हज़ारों हज़ार मज़दूर और राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे और ज्ञापन देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने साइन किए हैं 4 लेबर कोड पे, अभी लागू नहीं हुए हैं, पास हो चुके हैं पार्लियामेंट में, कोरोना काल में सरकार ने किए हैं, मोदी सरकार ने, लेकिन अभी लागू नहीं है। विरोध है वर्कर का, कर्मचारियों का, मज़दूरों का। और अभी मतलब ये देख रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप किसानों से प्रभावित होकर किसान आंदोलन की तरह ही एक मजदूर आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं क्या? नहीं, मजदूर किसान आंदोलन से तो ठीक है, हम लेंगे। जो मज़दूर अभी जाग नहीं रहे थे उनको लेनी चाहिए उससे प्रेरणा, लेकिन ये मज़दूरों की लड़ाई तो किसानों से भी ऊपर है। अगर किसानों की तरह मज़दूर 10 दिन भी भारत को जाम कर दे, काम छोड़ दे, तो मज़दूरों की और भी ज़्यादा ताकत है किसान वर्ग से, वो सरकार को जाम कर देंगे और अपनी मांग मनवा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई इस तरह की योजना पे भी विचार कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी 13 नवंबर को हज़ारों मज़दूर यहाँ पे इकट्ठा होंगे दिल्ली में और राष्ट्रपति भवन पे जाएंगे और सरकार को कहेंगे कि ये कानून जो रद्द करो, ये लेबर कोड है। और जो दूसरी ट्रेड यूनियन है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उनको भी मैदान में जैसे वो आ रहे हैं वो सब इकट्ठे हो जाएंगे और सरकार को ये मानना पड़ेगा। अभी मज़दूरों को ये है कि सरकार मान जाएगी, लेगी, वापस ले लेगी, क्योंकि अभी 7 स्टेटों ने मोदी सरकार के कहने से जो रूल्स बनाने थे वो नहीं बनाए हैं, वो एग्री नहीं किए हैं। जो ये तिरुपति में जो श्रम मंत्रियों का स्टेट्स के जो सम्मेलन था उसमें ये बात आई है। तो इसलिए अभी ये मज़दूर अगर सड़कों पे आ जाएंगे तो मोदी सरकार को ये रद्द करने पड़ेंगे। हम कहते हैं जो लेबर कानून थे जो मज़दूरों के पक्ष में थे उनको उसके फेवर में करना चाहिए। मज़दूरों के लिए जो पहले लेबर कानून थे वो भी पूरी तरह से लेबर के लिए मतलब उसमें सुधार की ज़रूरत थी। पूंजीपतियों को बहुत रियायत थी उनमें, लेकिन अभी तो और भी ज़्यादा वो भी ख़त्म कर दिए। जो थोड़े बहुत अधिकार थे वो ख़त्म करते जा रहे हैं, हड़ताल को मुश्किल बना रहे हैं, यूनियन बनाना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? मैं इसी साथ हूँ। थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, थोड़ा एक संक्षिप्त परिचय आपका, और जब आप इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी कर रहे हैं तो क्या भावनाएं हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या? हम मासा के यहाँ कन्वेंशन में आए हुए हैं, जनसंघर्ष मंच हरियाणा की ओर से, कुरुक्षेत्र से आए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने मज़दूर विरोधी 4 लेबर कोड, इनको हम रद्द करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये मज़दूरों को 12 घंटे काम करना और मज़दूरों को बिल्कुल ही यानी कि 178 पे उनकी न्यूनतम मजदूरी, बड़े शर्म की बात है। और 12 घंटे मज़दूरों से काम लेना और फैक्ट्रियां और इस तरह से यूनियन बनाने का जो हमारा अधिकार है वो ख़त्म कर रही है सरकार। हम ये चाहते हैं कि जो सरकार है पूंजीपतियों का मुनाफा करना चाह रही है। कोरोना के टाइम में भी अडानी का बहुत ज़्यादा 40-45% इन्होंने जो है ना मुनाफा बढ़ा दिया, 5वें नंबर पे इसको पहुंचा दिया अडानी को। और मज़दूरों की स्थिति इतनी ख़राब है कि उनको जो राशन पे आटा दाल चावल मिलता था, तेल और दाल मिलती थी, वो भी मोदी सरकार ने बंद कर दी। बड़े दुख की बात है ये। और महंगाई इतनी ज़्यादा है, रसोई गैस के रेट बढ़े हुए हैं, सिलेंडर के, और पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा महंगा कर रखा है। आम आदमी, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। नए श्रम कानूनों का इतना तीखा विरोध कर रही हैं, लेकिन मोदी जी या उनके तमाम लोग इसकी तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए बहुत ज़रूरी है तेज़ी से फैसले करना और इन कानूनों का लागू होना। आप लोग क्यों विरोध करते हैं? क्या आपको उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि वो पूंजीपतियों का मुनाफा है। ये मोदी पूंजीपतियों के इशारे पे नाच रहा है। ये सरकार जो है ना पूंजीपति अंबानी अडानी का मुनाफा बढ़ाना चाह रही है। मजदूर की जो कंडीशन है, वो झोंपड़ी में जी रहा है, वो सड़क पे पड़ा है, उसके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, खाने के लिए उसके पास दाल रोटी का इंतजाम नहीं है। स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, जो सरकारी स्कूल है वो सरकार बंद करती जा रही है। हॉस्पिटल में कोई मजदूरों की स्थिति नहीं है, और बीमारी कोरोना में बिना ऑक्सीजन के लोग मरे हैं। मजदूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है, इसलिए हम इन जो ये मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड है इनको रद्द करवाना चाहते हैं। 44 जो श्रम कानून में संशोधन किया, मजदूर विरोधी संशोधन है ये।
महिला मजदूरों पे इन नए श्रम कानूनों का क्या फ़र्क आप देखती हैं? महिला मजदूरों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी आप देख रहे हो महिलाओं की कंडीशन है, उनको कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, काम भी ज़्यादा कर रही हैं महिलाएं, और सरकार इतनी ज़्यादा मतलब लेबर जो लाज है वो सारे ख़त्म कर दिए, महिलाओं पे और भी ज़्यादा दोहरी मार पड़ी है, और कोई सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है महिलाओं की। जैसे बिल्किस बानो के साथ हुआ है, ये सारे अपराधी छोड़ दिए मोदी ने, और कहते हैं 15 अगस्त को आज़ाद कर दिए इन्होंने, बलात्कारी कातिल दरिंदे वो बाहर कर दिए। और हम ये चाहते हैं कि ये देश आज़ादी तभी मिलेगी असली मायने में आज़ादी, जब मजदूरों और किसानों का राज होगा देश में।